अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है, मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। भगवत साक्षात्कार हो गया फिर तो कोई घाटा पड़ने वाला है ही नहीं। साधन काल में साधक को अपनी साधना और साधना की अनुभूति कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना कोई आत्मीय हो, घर का हो, प्रेमी हो, अपनी साधना की और अपने साधन की अनुभूति की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। आप कै बजे उठते हो, आपकी क्या साधना है, 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, जो करवा लेते हैं, उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी, आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। नहीं होगी, जैसी चल रही थी वैसी नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके, करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। तो साधना और उसकी अनुभूति ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है, फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है। जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा, उसका भोग तुम भोगना। तो जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके किसने अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवती का अधिकारी है वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। कभी भी कैसा भी महारानी जी के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती है। यहाँ 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी हरिराम व्यास जी ने, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जानि सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते नंदगांव वर्ष। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज ने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार महाराज, जो रूप धारण करते सीधे हृदय पर प्रहार करते। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई है। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम, किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर, और रत्न कंकण के यूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां, कंगन ऐसे, बाजूबंद, कंठा, मोतियों के हार,
और शीश फूल, केशपास, बेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेशर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश, ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए। श्याम सुंदर वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे वृषभानु भवन में, और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं धर्म धुरंधर बलवान शाण रमा रहे। बहुत से गोपाल बंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। वृषभानु जी का भवन क्या है, ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी। और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर, सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित है, और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं। संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं शास्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख, और फूलों के शास्त्र शास्त्र सयाएं जगह जगह। कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाए। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली झुके।